नमस्कार मित्रों, आज का यह वीडियो उन लोगों को समर्पित है जो अब आजीवन कुछ न कुछ सीखने के लिए आतुर रहते हैं। दूसरे लोगों से, महान पुरुषों से, महान पुरुषों की जीवनी पढ़कर, अपने बुज़ुर्गों से, महान पुरुषों के बारे में जानकर बहुत अच्छी बात है। हर समय कुछ ना कुछ सीखना चाहिए। सीखने की, पढ़ने की कोई आयु नहीं होती। हर व्यक्ति को अगर महान बनना है तो अपने जीवन में कोई ना कोई आदर्श चुनना चाहिए और उसका जीवन चरित्र पढ़कर, उसके पद चिन्हों पर चलकर अपने जीवन को सफल बनाने की ओर हर समय अग्रसर रहना चाहिए। मैं यहाँ पर गुरु विरजानंद आर्य गुरुकुल, करतारपुर, जिला जालंधर, पंजाब में सेवा दे रहा हूँ। यहाँ पर मुझे कई छात्र ऐसे अनोखे मिले जो व्यक्तिगत रूप से संपर्क साधकर कुछ दूसरे छात्रों से अलग प्रश्न करते हैं, अपनी जिज्ञासा को शांत करने का प्रयास करते हैं। ऐसे विद्यार्थी ही आगे चलकर महानता की ओर बढ़ते हैं और अपने माता पिता, गुरुजन और देश का नाम रोशन करने में सफल होते हैं। लेकिन केवल जीवन चरित्र पढ़कर, कहानी सुनकर ही काम नहीं बनता जब तक हम अपने दिल में दृढ़ निश्चय ना कर लें कि हम भी उन्हीं जैसे बनेंगे। उसके लिए मैं प्रायः सभी विद्यालयों में बच्चों को प्रेरित करता हूँ कि जीवन में महान बनने की ओर सदा आतुर रहें, आगे बढ़ें और संकल्पबद्ध रहें कि मैं महान ही बनकर रहूँगा। इसके लिए मैं उन्हें कहा करता हूँ कि एक छोटा कागज़ लें, बहुत ही सुंदर हैंडराइटिंग में, उस पर 3 पंक्तियाँ लिपिबद्ध करें और सुबह शाम जब भी समय मिले, रात को सोने से पहले, सुबह उठते ही उस कागज़ को पढ़ें, दोहराएं। अगर कागज़ फट जाए, गुम हो जाए, ख़राब हो जाए, दूसरे कागज़ पर लिखें और सदा उसके संपर्क में रहें। कहीं भी जाएं, उस कागज़ को अपने से अलग ना होने दें। तो उस पर सबसे पहली पंक्ति लिखें कि मैं महान बनकर रहूँगा, अर्थात ये मेरा संकल्प है, दृढ़ निश्चय है, कन्विक्शन है, डिटर्मिनेशन है कि कुछ भी हो जाए मैं तो महान ही बनकर रहूँगा। जो व्यक्ति ऐसा सोच लेता है वो सभी बुराइयों से बचता है, सभी अच्छाइयों को पकड़ता है। हर बार सोचता है कैसे महान बनूं, किन गुणों को अपनाऊं, किन बातों को छोड़ूं, किन से संपर्क साधूं और किन से दूर रहूं। जो व्यक्ति महान बनने के लिए प्रतिबद्ध है वह कभी भी छोटी मोटी बातों में आकर अपना समय नष्ट नहीं करेगा, घटिया लोगों से मैत्री नहीं साधेगा और घटिया काम कभी नहीं करेगा। दूसरी बात मैं उनसे कहा करता हूँ कि महान का एक अर्थ बड़ा आदमी, बड़ी सोच, बड़े काम, बड़ा व्यक्तित्व। और हमारा व्यक्तित्व निखरता है जब हम कमर सीधी करके बैठते हैं। इसलिए इस कागज़ पर दूसरी पंक्ति लिखें कि सदा कमर सीधी रखूँगा, क्योंकि हम जानते हैं कि इस विशाल सृष्टि में असंख्य योनियां हैं, लेकिन भगवान ने किसी भी योनि को सीधा मेरुदंड नहीं दिया, केवल इंसान को दिया है। इसलिए वही व्यक्ति इंसान कहलाने के योग्य है जो सदा कमर सीधी रखे,
चाहे बैठे, चाहे खड़ा हो, चाहे चले, चाहे सोए। आपकी कमर कभी भी तिरछी नहीं होनी चाहिए, झुकनी नहीं चाहिए। अगर कमर झुके तो माता पिता के चरणों में झुके, भगवान के फोटो के आगे झुके, गुरु के चरणों में झुके, अन्यथा सदा कमर सीधी रहनी चाहिए। कमर सीधी रहेगी, आपका व्यक्तित्व निखरेगा। इड़ा पिंगला सुषुम्ना सीधी रहेंगी, उनके अंदर ज्ञान की तरंगे और रुधिर का प्रवाह निर्बाध रूप से जारी रहेगा। हर तरह से आपको लाभ होगा। मेरुदंड सीधा करते ही हमारे सभी उदरस्थ अंग, हृदय, फेफड़ा, जिगर, तिल्ली, आंतें सब स्वाभाविक स्थिति में आ जाती हैं। भूख खुलकर लगती है। जो लोग खाना खाते हैं वह आराम से हजम होता है। फेफड़े अधिकतम ऑक्सीजन अंदर लेते हैं, अधिकतम कार्बन डाइऑक्साइड बाहर फेंकते हैं। गजब का लाभ होता है। तीसरी पंक्ति लिखेंगे, आज का काम आज ही पूरा करेंगे, अर्थात कोई भी काम कल पर नहीं छोड़ेंगे। जिन लोगों को आज का काम कल पर, कल का काम परसों पर छोड़ने की आदत पड़ जाती है, वह प्रायः चिंतित दिखाई देते हैं, टेंशनाइज रहते हैं, घर में परिवार में झगड़ा करते हैं, ऑफिस में डांट खाते हैं, मातहतों से नहीं बनती, सब जगह आलोचना का पात्र बनते हैं, एक दूसरे की गलती निकालते हैं, रोड पर एक्सीडेंट करते हैं। लेकिन जो व्यक्ति आज का काम आज ही पूरा कर लेता है वो एकदम निश्चिंत, मस्त, प्रसन्न, आनंदित, खुश रहता है और कोई भी समस्या उसके पास नहीं भटकती। इन तीनों बातों को लिखकर उसके नीचे अपने हस्ताक्षर करेंगे। जैसे किसी भी चेक पर हम साइन करके तभी कैश लेते हैं बैंक में, वैसे कैशियर पैसे नहीं देता। ठीक उसी प्रकार अपने साइन करके अपना कमिटमेंट देंगे कि मैं इन तीनों बातों पर खरा उतरूँगा। इसके ऊपर मैं बच्चों को कहा करता हूँ कि अपनी माता श्री के साइन करवाएं। माता देखेगी मेरे बच्चे ने कितनी अच्छी बातें लिखी हैं, बहुत खुश होगी, 10 जगह तारीफ़ करेगी, बच्चे को अधिक प्यार करेगी, उसका ध्यान रखेगी। इस कागज़ पर दाएं और बाएं भी साइन करवाएंगे, एक और पिता के, दूसरी ओर अपने गुरु के। माता पिता और गुरु तीनों के प्रति जवाबदेह बनेंगे ताकि कोई भी गलती करें वो हमें टोक सकें, याद करा सकें और किसी भी गलती को करने से पहले हम 100 बार सोचें कि कोई हमें टोकेगा तो नहीं। हमने जो संकल्प लिया है, जो प्रतिज्ञा की है, उसके विपरीत तो हमारा आचरण नहीं है। इस प्रकार इन तीनों बातों को लिखकर सुबह शाम यदा कदा पढ़ेंगे, याद रखेंगे। रात को सोने से पहले भी इस कागज़ को पढ़कर अगर सोएंगे तो मन में वैसे ही संस्कारों को पकाकर सोएंगे। सुबह उठते ही एक बार पढ़ लेंगे, सारे दिन इन बातों को याद रखेंगे। कभी कभी किसी को नसीहत के रूप में यह कागज़ दिखाकर उसको ये प्रदर्शित करेंगे कि मैं अपने कर्तव्य के प्रति कितना सजग हूँ। मैं समझता हूँ इसमें कोई बुराई नहीं है। यदि कोई भी बच्चा इस बात को अपने आचरण में लाता है तो अवश्य एक दिन महान बनकर सारी दुनिया को चौंका देगा, माता पिता को खुश कर देगा, अपने राष्ट्र के प्रति सच्चा नागरिक होने का गौरव प्राप्त करेगा। धन्यवाद। नमस्कार।